evening everyone, welcome back to my channel. So today I'm here again with my new video. So we will start the next topic today, the mouth and the buccal cavity of chapter 2 Science, Nutrition and Animals of class 7th. So let's start it. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. तो अब हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है माउथ के थ्रू। अब फूड का बॉडी में जाना माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम फूड को च्यू करते हैं टीथ के थ्रू और उसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ते हैं और च्यू मतलब चबाना। हम फूड को चबाते हैं टीथ की हेल्प से और उसे तोड़ते हैं मैकेनिकली स्मॉल पीसेस में। अब इधर मैकेनिकली वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? मैकेनिकली इधर इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि जो हर एक टीथ होता है हमारे माउथ के अंदर, वह फर्स्ट थिंग तो हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं। हम होता क्या है, सारे टीथ की अपीयरेंस अलग अलग होती हैं, उनका फंक्शन अलग होता है और मतलब वो एक दूसरे से अलग दिखते भी हैं, उनका फंक्शन भी अलग होता है। तो इसलिए वो अपने ही तरीक़ों से जो हमारे आगे वाले 4 टीथ होते हैं वो कोई और काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पीछे वाले कोई और करने के लिए। तो इसलिए सबका अलग अलग काम होता है, दैट्स वाई इधर लिखा हुआ है मैकेनिकली। देन ईच रूट इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। हर एक जो टूथ होता है वो सेपरेट सॉकेट के अंदर रूट किया जाता है। आर टीथ वैरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। Then coming on to the activity 2.2, wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth do you find? तो वो कह रहे हैं अपने हैंड्स वॉश कीजिए और मिरर के अंदर देखिए और अपने टीथ काउंट कीजिए। अपने इंडेक्स फिंगर को ले लीजिए और अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए टीथ को फील कीजिए कितने टीथ्स हैं, और आपके पास अपनी इंडेक्स फिंगर को लेकर देखिए कि आपके पास कितने टीथ हैं, कितने आप टीथ काउंट कर सकते हैं और कौन से कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट। कोई पीस ऑफ एप्पल लो या ब्रेड लो और उसे खाओ, और ना आपको खाते हुए बहुत ही ध्यान से खाना और आपको खाते खाते ये पता लगाना है कि कौन सा टीथ क्या कर रहा है। दैट मीन्स कि विच टूथ डू यू यूज़ फॉर बिटिंग एंड कटिंग। कौन सा टीथ यूज़ किया जाता है खाते वक्त उसे कट करने में, एंड विच वंस फॉर पीर्सिंग एंड टेयरिंग, और उसको टीयर करने में और पीर्स करने में कौन सा हेल्पफुल है। ऑल्सो फाइंड द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और वो वाला भी निकालिए जो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये सब निकाल कर आपको लिखना है टेबल 2.2 के अंदर कि कटिंग एंड बिटिंग वाले टीथ कौन से हैं, उनके नंबर ऑफ टीथ लिखने हैं आपको। ओके, देन इन टोटल 32 टीथ होते हैं हमारे एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। Okay, then coming on to the next, our mouth has the salivary glands which secrete saliva. अब हमारे माउथ के अंदर salivary glands होते हैं जो saliva secrete करते हैं। Do you know the action of saliva on food? क्या आपको saliva का एक्शन पता है फूड के ऊपर? Let us find out. अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी गिवन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स स्टडी इट। इसके अंदर बस कुछ नहीं है, बस यही है, आपको इस एक्टिविटी से आपको बेसिकली ये पता लगेगा कि फूड के ऊपर सलाइवा का क्या इफेक्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2.3। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B. In the test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. अब इन्होंने कहा आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी होंगी। एक टेस्ट ट्यूब को तो आप A से मार्क करो, दूसरी को B से। टेस्ट ट्यूब A के अंदर आप बॉइल्ड राइस का टीस्पूनफुल डाल दो और टेस्ट ट्यूब B के अंदर टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस डालना है, बट उसको 3 से 5 मिनट तक चबा कर डालना है। एड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद आपको 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में।
नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में और देखिए कि क्या होता है। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। अब टेस्ट ट्यूब के कलर में चेंज क्यों आता है? ओके, तो वो इसके अंदर हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई कलर में चेंज लगता है। तो अब देखो, इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है कि जब हमने टेस्ट ट्यूब ए में हमने जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला था और साथ में बॉइल्ड राइस और वाटर डाला था, तो क्या हुआ था, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर बॉइल्ड राइस थे। बॉइल्ड राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई जो टेस्ट ट्यूब ए है उसका कलर ब्लू हो गया। अब हमने इसके अंदर ना ये डाला ही इसलिए था ताकि हमें पता लगे कि जो की फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं। तो जब हमने बॉइल्ड राइस डाले थे तो उसके अंदर स्टार्च था, ये टेस्ट करने के लिए हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला और जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो फिर वो ब्लू कलर हुआ, जिससे ये प्रूफ होता है कि यस, राइस कंटेन्स स्टार्च। अब बॉइल्ड राइस कंटेन्स स्टार्च। अब जब हमने टेस्ट ट्यूब बी ली उसके अंदर वो ब्लू चेंज नहीं होता, क्यों? उसके अंदर भी तो वो बॉइल्ड राइस ही है, बस डिफरेंस क्या है, उसके अंदर हमने बॉइल्ड राइस को च्यू करा है। अब डिफरेंस के यहीं से शुरू होता है। जब हमने बॉइल्ड राइस को च्यू किया तो बॉइल्ड राइस पे हमारे माउथ का सलाइवा लगा च्यू करते हुए। अब जब सलाइवा लगा तो सलाइवा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देता है। दैट मीन्स सलाइवा ने क्या किया, जो स्टार्च था उसके अंदर का, राइस के अंदर का, उसे उसने ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, देन वो जब उसने ब्रेक डाउन कर दिया तो राइस के अंदर कोई स्टार्च बचा ही नहीं, दैट्स वाई वो ब्लू चेंज नहीं होता। तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स कि राइस कंटेन्स स्टार्च एंड द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन a food. Okay, so then discuss the results with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugars. The tongue is now we will read about the tongue. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. अब tongue एक fleshy muscular organ है जो कि हमारे buccal cavity के floor के पीछे attached होती है. It is free at the front and can be moved in all directions. ये front में तो free होती है और किसी भी direction में move की जा सकती है. Do you know the function ऑफ द टंग? क्या आपको टंग के फंक्शन पता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपने टंग को टॉक करने के लिए तो यूज़ करते हैं, बातचीत करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग फूड। ये किस लिए भी है, ये एक और चीज़ के लिए भी हेल्प होती है। जब हम फूड को चबा रहे होते हैं उस वक्त ना ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्सअप कर देता है एंड इस फूड को स्वालो करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम फूड को टंग से टेस्ट करते हैं, हम फूड को टेस्ट भी टंग से ही करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। इसके पास टेस्ट बड्स होती हैं जो डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट करती हैं। Okay, then before going to the next page, we will first of all again come to the page number 13. Here is given a blue box, milk teeth and permanent teeth. So we will first read this box, then we will move further. Do you remember about falling off your teeth some years ago? क्या आप अपने टीथ का गिरना याद है आपको? जब कुछ साल पहले आपके टीथ गिर रहे थे तो क्या आपको वो साल याद है? The first set of teeth grows during infancy and then they fall at the age between 6 to 8 years. First set of teeth तो हमारे infancy के दौरान ग्रो होते हैं एंड उसके बाद 6 to 8 ईयर्स के बीच में हमारे टीथ फॉल ऑफ हो जाते हैं. दे आर टर्म्ड मिल्क टीथ. उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर दी परमानेंट टीथ. सेकेंड सेट जो होते हैं जो उन्हें मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं दैट आर दी परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज. परमानेंट टीथ पूरी लाइफ पर रहते हैं, बस वो ओल्ड एज के दौरान फॉल ऑफ होते हैं या फिर किसी डेंटल डिसीज़ के कारण. ओके,
Then there is also a box given on 14th page, a blue box, sweets and tooth decay. So we will do this box in the next video. When I will post the next video, I will explain you this blue box. So आज के लिए बस इतना ही. So till then, bye bye, take care.